से निकलकर रिहायशी इलाके तक मंत्री के घर में तेंदुआ घुस आया। 3 घंटे की काफी मशक्कत के बाद तेंदुए को ट्रैंकुलाइज किया गया। इस घटना के बाद वीवीआईपी इलाके में अफरा तफरी मची रही। लोग दहशत में रहे और वन विभाग पर सवाल भी उठे। आखिरकार जंगल से इतनी दूर तय करता हुआ इतनी दूरी ये तेंदुआ सिविल लाइंस तक कैसे पहुंच गया, इस रिपोर्ट से समझिए। तेंदुए की दस्तक, मंत्री के बंगले में दहशत। जयपुर शहर में क्यों घूम रहे जंगली जानवर? इंसानी दखल का प्रभाव, क्या जानवरों का बदला स्वभाव? आखिरकार जंगली जानवर क्यों जंगलों को छोड़कर शहरों में दस्तक दे रहे हैं? आखिर कैसे जंगली जानवर जयपुर के सबसे वीवीआईपी इलाके सिविल लाइंस तक प्रवेश कर जाते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि सिविल लाइंस स्थित जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत के सरकारी घर में तेंदुआ घुस गया। तेंदुए की दस्तक से आमतौर पर शांत रहने वाला सिविल लाइंस इलाके में हड़कंप मच गया। वन विभाग का सरकारी सिस्टम एक्टिव हुआ क्योंकि यहीं पर सीएम हाउस, राजभवन और तमाम मंत्रियों के बंगले हैं, ब्यूरोक्रेट्स के आवास हैं। लिहाजा आईएफएस चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन शिखा मेहरा खुद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची। घंटों जयपुर के सबसे वीवीआईपी इलाके में रेस्क्यू चला और इसी बीच तेंदुआ एक मकान से दूसरे मकान में छलांग लगाता रहा। घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वन विभाग की टीम को सफलता हाथ लगी, लेकिन सवाल ये है कि झालाना के जंगलों से आखिरकार कैसे तेंदुआ शहर के सबसे वीवीआईपी इलाके में पहुंच गया? देखिए, सारी चीजें कैसे नहीं थे, सारा टाइम मैं यहाँ मौजूद थी, मेरे ऑफिसर टीम यहाँ मौजूद थी, तो प्लीज देखिए सबका सहयोग से होता है ये। और एनिमल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, आपने देखा कि कितना सर्कल घुमा रहा था, घूम रहा था। वो प्रॉब्लम क्या होती है, लोग इकट्ठा होना, फोन पे बात करना, शोर करना, दौड़ना, आवाजें जाना, एनिमल को डिस्टर्ब करता है। ये तो कहिए गनीमत है कि थोड़ा सा आप सबने सहयोग दिया है तो बड़ा टाइमली कंप्लीट होगा। हम आए तो जैन साहब ने बताया कि उनके जो पार्किंग स्पेस है गाड़ियों के नीचे हो सकता है, तो हमने साहब स्टाफ के द्वारा हमने देखने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पे वो नहीं था। उसके पीछे एक गेट था, गेट के अंदर अपन कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री का एक स्पेस रखते हैं ना, वो कवर्ड था ऊपर से चारों तरफ से। उसके अंदर हमने पहले कुछ बर्तन फेंके, नहीं मिला। एक तो बाल्टी फेंकी तो वो मूवमेंट हो गया और मैं बिल्कुल तैयार था उसके लिए, जैसे ही मूव करेगा मुझे उसको ठोकना, क्योंकि मैं ऐसी पोजीशन में था, वो आना मेरी तरफ ही है उसको। तो पहले शॉट के अंदर मुझे दिखा और मैंने उसको ट्रैंकुलाइज कर लिया। रिहायशी इलाके तक तेंदुआ घुसने के बाद मंत्री रावत ने विभाग को कोई ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। एआई के दौर में टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में तरक्की कर रही है, लेकिन वन विभाग अभी भी डंडों से तेंदुए को रेस्क्यू करता नजर आया। देखिए, आज 8 बजे करीब सिविल लाइंस में 50 नंबर हमारा जो सरकारी निवास है वहाँ पे लेपट आया था, घुसा था और गार्डन के अंदर जोर जोर से हमारे जो पक्षी है वो चेखने लगे, जिससे गार्ड ने जाके देखा कि यहाँ पे पेंथर का मूवमेंट है। फिर पीछे से फॉरेस्ट की टीम भी आ गई, क्योंकि वन्य जीव है, आबादी क्षेत्र में कई बार आ जाते हैं, तो हम सबको इसकी सावधानी बरतनी चाहिए। 2 महीने में 5वीं बार तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुसा। पहले गोपालपुरा में 2 बार, फिर दुर्गापुरा और उसके बाद गुर्जर घाटी और अब सिविल लाइंस स्थित मंत्री के आवास में दस्तक। जंगली जानवरों की ये दस्तक पूरे वन विभाग पर सवालिया निशान है। आखिर क्यों वन विभाग के अफसर जंगली जानवरों की मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं? क्या मंत्री संजय शर्मा, एसीएस आनंद कुमार जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों पर कठोर एक्शन लेंगे? सवाल ये भी है कि क्या जंगल में तेंदुए को शिकार नहीं मिल रहा है? क्या जंगल सिकुड़ रहे हैं और रिहायशी इलाके फैल रहे हैं? इन तमाम सवालों पर अब वन विभाग को सोचना होगा, नहीं तो रिहायशी इलाकों में ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो सकता है। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।